भाई ये किधर गए ये सब लोग ना? अपना कैमरा बस ही तो मीत भाई, अपना कैमरा क्लोज कर लें कैमरा। जस्ट वेट, हम मैं थोड़ा सा ये सेटिंग कर लूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको गाइड करता हूँ कि हमने जो सीखना है ना काम, इसमें आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम नीच नीच कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए या कैसे, किस तरह नीच सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर सबसे पहले चलिए मैं आपको स्टेप वाइज इधर बताता जाता हूँ। सबसे पहले आता है जी, फर्स्ट स्टेप आ जाता है नीच सिलेक्शन। सबसे जो फर्स्ट आता है वो होता है नीच सिलेक्शन, ठीक है? सबको नजर आ रही है स्क्रीन? इसको क्या इशू आ रहा है? स्क्रीन पे आपकी वही एआई वीडियो ही चल रही है। जी जी, एक मिनट जस्ट। अब आ रही स्क्रीन शो मेरे? जी अब आती है। चलिए थैंक यू। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ कि हमने सीखना क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, मैं आपको ना अच्छे से गाइड कर देता हूँ ताकि ना बाद में भी जो वीडियो देखें उनको भी इजीली समझ आ जाए। स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है नीच सिलेक्शन, कि हमने जो नीच सिलेक्शन करनी होती है जिसपे जो भी होगी हमारी वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, जो हम नीच सेलेक्ट कर लेते हैं उसकी आगे हम यानी कि कंटेंट, हो कैन मेक कंटेंट अबाउट आवर नीच। हम उसकी कंटेंट की जो नीच सेलेक्ट करते हैं उसका कंटेंट फिर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं फिर। थर्ड स्टेप, सोर्स, सोर्सेस और द, अब ये हम जाएंगे कि वो सोर्सेज कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम अपना कंटेंट यानी कि अगेन गेन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जो मोस्टली यूज़ होता है चैट जीपीटी हो गया। उसके अलावा जिसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो ग्रोक हो गया। और उसके अलावा जेमिनाई। ये मोस्टली हमारे जितने भी बिगिनर होते हैं ना वो क्या करते हैं, मैं भी चाहे था स्टार्ट में तो मैं चैट जीपीटी से कॉपी कर लेता था, लेकिन आप ये मोस्टली ना इशू देख रहे होंगे, अभी आ भी रहा है सब लोगों को, वो ये आ रहा है कि जीरो व्यूज आते हैं या रीयूज का इशू आ जाता है। वो इसलिए आता है, देखिए चैट जीपीटी से, ग्रोक से, जेमिनाई से, ये सबसे लाखों करोड़ों के हिसाब से यूजर यूज कर रहे होते हैं, तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं रीयूज हो जाता है। या वो सेम ऑलमोस्ट, आप चैट जीपीटी से जब एक स्टोरी लेंगे ना, उसको कहेंगे ना न्यू स्टोरी, तो ऑलमोस्ट वो ऊपर वाली स्टोरी को पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता है, उसी की उसी व्यू में उसी तरह की स्टोरी देने लग जाता है। तो इस तरह यानी कि मैं अब आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जब स्टोरी लेनी है, डॉक्यूमेंट्री लेनी है, क्राइम स्टोरी लेनी है, कोई भी आपने कंटेंट बनाना है, तो उसके अंदर आपने एक ही सिर्फ यानी कि चैट जीपीटी है उसको नहीं यूज़ कर लेना कि बस उधर से कॉपी पेस्ट किया उधर जाके डाल दिया, इतना इजी होता। तो सभी अभी सब लोग ही लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे थे एज पर यूट्यूब। यानी कि उन्होंने जो वो सेंड किया ना, एक चार्ट सेंड किया जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि 100% में से 98% छोड़ के चले जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि सिर्फ जस्ट 2% लोग इसमें कामयाब होते हैं। तो वो लोग कामयाब होते हैं जिनको यूट्यूब का एल्गोरिथम पे समझ आ जाती है, और उसके अलावा वो अपनी हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी
4 to 5 मंथ ऐसे ही जीरो व्यूज चैनल्स पे चैनल्स ये कर करा के फिर ही सब कुछ सीखे। तो ये हो गया, ये सोर्सेज हो जाते हैं कंटेंट के। ठीक है, जब ये अब हमने वो स्टोरीज अपनी जो भी कंटेंट है हमने जनरेट कर लिया, तो उसके बाद जाता है फोर्थ स्टेप। ये मैं आपको ये सब वैसे भी स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको ये स्टेप बाय स्टेप आगे करके भी दिखाएंगे हम के डेली क्लासेस में। फोर्थ स्टेप आ जाता है कि हमने अब उसको विजुअल कैसे देनी है, उसकी इमेजेस कैसे लेनी है। वो टू कन्वर्ट अवर कंटेंट इनटू विजुअल। मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि आप देखते होंगे कि वो कंटेंट में ना इमेज कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं आपको ना इधर साथ साथ ना दिखाता भी जाता हूँ। वेट किया, ये देखें यूट्यूब। आप मुझे साथ में बताते जाइएगा, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है ना मेरी सबको। जी जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू। यार ये ना भी क्योंकि मेरा ये अकाउंट थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री का, मैंने वो प्रोक्सी यूज़ की हुई है, तो इसलिए यूट्यूब इस पे नहीं ओपन हो रही। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैं बल्कि आपको ना इधर बता ही देता हूँ, आप परेशान हैं, आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको वो दूसरे अकाउंट के थ्रू समझा दूंगा वीडियो बना के। ये फोर्थ स्टेप होता है हाउ टू कन्वर्ट आवर कंटेंट इनटू विजुअल। जैसे कि आपने देखा आजकल ये सभी मोटिवेशनल पे लग गए हैं, स्टार्ट हो मोटिवेशनल बनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। देखें, चाहे हम लोग भी हैं ना, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके विजुअल अच्छे हों और जिसका म्यूज़िक अच्छा हो, कि अट्रैक्टेड हो। ये दो तीन चीज़ें हो ना, तो हम कहते हैं यार इसकी आवाज़ अच्छी है। किसी चीज़ की हमें आवाज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, किसी के व्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं विजुअल। तो इसी तरह भाई फोर्थ स्टेप में आते हैं विजुअल। जब आप कंटेंट तो बना लेते हैं, तो उसको एक शेप भी, वो रिटर्न फॉर्म में उसको एक शेप में देना होता है। तो शेप में देने के लिए हमें चाहिए होते हैं उसके विजुअल। तो विजुअल होते हैं टू टाइप्स में हम देते हैं विजुअल, जो हम यूज़ करते हैं कि किस तरह। एक होता है इमेज इमेज विजुअल, और एक होते हैं वीडियो विजुअल। सबको समझ आ रही है ना भाई। यस। चलें, ये दो तरह के विजुअल होते हैं जो हम एआई के थ्रू भी क्रिएटेड करते हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल न्यू हो, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, दूसरों की पिक्चर्स उठा उठा के ऊपर वो कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी स्टोरीज बन गई, और फिर बाद में कहते हैं जी हमारा अकाउंट शेडो हो गया, रीयूज के इशू आ रहे हैं, व्यूज ही नहीं आ रहे। तो इस तरह भाई इतना ईजी नहीं होता। ये आपको मैंने जो सिखाना है वो सारा एआई के थ्रू ही सिखाना है। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा है ना जो कहता है कि एआई के बिना मैंने करना है, तो वो इधर मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने सारा एआई के थ्रू ही सिखाना है। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऑटोमेशन के थ्रू कैसे आप सीखेंगे। तो ये हो गया वीडियो, इमेज और विजुअल। उसके बाद इसमें ना मैं जो आपको बताऊंगा कि इमेज, आगे आगे आते हैं फिफ्थ 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 स्टेप्स। फिफ्थ स्टेप, विच टूल वी यूज टू जनरेट द इमेज विजुअल्स इन एच डी मीन हाई रिजल्ट। ओके हो गया। तो इसमें हमने जो मैंने आपको सिखाना है वो सिखाना है। सबसे पहले आपको फ्री बता देता हूँ, फ्री टूल्स में आपको जो होगा वो आ जाएगा, लाइक ग्रोक आ जाएगा, और उसके अलावा मेटा एआई आ जाता है, डिस्क आ जाता है। ठीक है, अब आगे चले जाते हैं जी। उसके अलावा इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि बाद में सबको समझ। फ्री टूल्स ये हो गए जिसके थ्रू मैं समझाऊंगा। ये विस्क जो होता है ना भाई, ये ऑलमोस्ट फ्री होता है। ये पेड टूल में भी मिलता है और फ्री में भी होता है, ये दोनों में ही ऐड होता है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब पेड टूल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें आता है भाईजान, जो हमें कुछ ट्रायल, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रायल सभी देते हैं। ये विस्क भी ट्रायल देता है, लेकिन ये क्रेडिट यूज़ ही नहीं करता, इसलिए मैंने इसको फ्री में भी ऐड कर दिया है। आप अकाउंट इस पर लॉगिन करेंगे ना, तो 100 क्रेडिट मिलते हैं। तो इसमें आप पिक्चर एनिमेटेड भी कर सकते हैं विस्क में। तो वो जब एनिमेटेड करें तो उस सूरत में क्रेडिट यूज होते हैं, अगर अदरवाइज जस्ट पिक्चर लें तो नहीं होते। तो ये मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताऊंगा। अब आगे नेक्स्ट हमारा आ गया पेड टूल। पेड टूल में सबसे पहले आ जाता है जेमिनाई, आगे उसके अलावा पिक्सीफाई, और ये मेन यानी कि ये सबसे अच्छे। और इसमें विस्क के आई भी आ जाता है, क्योंकि ये पेड भी और अनपेड दोनों वर्जन में मिलते हैं। तो ये, लेकिन जो मैं मेन यूज़ करता हूँ ना भाई, मैं करता हूँ जेमिनाई और विस्क के आई। ये सबसे टॉप पे जा रहे हैं। अगर आपने स्टोरीज बनानी है तो विस्क के आई आपको आता है ना, तो सब कुछ ईजी है। चलें जी, ये तो हो गया इमेजेस।
अब हम आगे मूव चले जाते हैं, हो टू कन्वर्ट अवर, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, ये कंबाइन हो रहा है, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हो टू कन्वर्ट अवर कंटेंट इनटू वीडियो विजुअल। देखिए आप मुझे सब लोग ना थोड़ा सा आंसर दीजिएगा कि जब हम कोई भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आई अट्रैक्टेड क्या लग रहे होते हैं, वीडियो विजुअल या इमेजेस विजुअल, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री जिस पे इमेजेस लगी हों वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड करती हैं आप देखते हैं, या वीडियो विजुअल वाली? वीडियो। जी इसमें डेफिनेटली वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, तो सबसे मेन होता है ये, क्योंकि देखें ये नहीं मैं कह रहा कि ये इमेजेस भी नहीं होते, लेकिन हमने वो काम करना है जिसके चांसेस हमें सक्सेस के या आगे, मतलब यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं तो हमें लोग के सब्सक्रिप्शन या व्यूज वो ज़्यादा मिले हैं। लोग तो हम जैसे हम खुद पर्सनली अपने आप को टेस्ट करना होता है, तो हमें वीडियो विजुअल अच्छे लगते हैं, तो मेन कंटेंट मैं भी सारा वीडियो ही बनाता हूँ, मैं पिक्चर का शुरू से नहीं बनाता। तो ये वीडियो विजुअल, तो उसके लिए आप वीडियो विजुअल फ्री फ्री टूल्स into visual, free tools to convert our content into visual। हम अब मैं वो आपको बताता हूँ सबसे पहले, ग्रोक हो गया, मेटा, एआई हो गया, ये एनिमेटेड और भी बहुत सारे, मैं बेसिक बेसिक आपको ये बता रहा हूँ ये, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो नहीं यूज़ करते। ये ग्रोक भी अब आपको एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही होता है फ्री, लेकिन ये भी पेड में चला जाता है मोस्टली सम टाइम। अब इसको भी वो पेड कर रहे हैं जल्द, क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन ये पेड कर रहे हैं। और इसका ये फ्री है, इसमें आपको एक चीज़ मैं गाइड करता हूँ, जो देखें अब हमारे माइंड में स्केच होता है कुछ, हम कमांड देते हैं एक उसको कि ये पिक्चर है, इसको लेके आप लोग ये इस तरह चले इस तरह करे, वो इसमें नहीं होता। ये ग्रोक और मेटा आई में जस्ट हमने पिक्चर या वो देना है अपना, कंटेंट देना है, वो उसको अपनी मर्जी से देगा। मोस्टली आप लोगों को ये इशू आता होगा कि जब हम आप लोग कहते हैं कि जी हमने कंटेंट दिया है, आगे हमारे माइंड में कुछ था तो आगे विजुअल कुछ और आ रहे हैं, सीन और आ रहे हैं, वो इसमें फ्री में ये इशू होता है। ये सबको इशू आता है ना भाई मेरे, आप मुझे बताते जाए ना यार, साथ साथ थोड़ा सा यस नो तो क्या करें। यस। यही तो। अब आगे यार, जो पे टूल है ना, जो मैं शुरू से मैं यूज़ करता हूँ भाई, मैंने एक दिन भी होता है ना फ्री के आदत ही नहीं डाली, क्योंकि मेरी शुरू से साइकिल यही थी, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अच्छा काम सीखें, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पे टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले पे टूल्स के मैं आपको गाइड कर देता हूँ, पे टूल फॉर वीडियो एआई विजुअल। तो इसमें भाई जो सबसे बेस्ट था जो मैं पहले यूज़ करता था, वो मैंने स्टार्टिंग की थी सोरा से। मैंने उसको फ्री, मेरे उधर रिलेटिव थे, और वैसे भी मैंने उसको क्रैक करके यूज़ करता था, सोरा टू, ठीक है, जो आपने सुना होगा, लेकिन अब वो मोस्टली बंद हो गया इधर, अब नहीं यूज़ होता। लेकिन उसके अंदर ना सम टाइम इशू आ जाता था वाटर मार्क का, वो भी फिर वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू। मतलब ये सोरा टू को तो हम फिर एक तरह, वैसे मैं आपको चलन लिख ही देते हैं, सोरा टू भी यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा ये होता है लियोनार्डो, लियोनार्डो है बेस्ट। और जो सबसे ज़्यादा मैं कोई यूज़ करता हूँ वो है गूगल वीओ फ्री, जिसके ऊपर मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बनाता हूँ। तो ये गूगल वीओ थ्री, जिसको लोग फ्लो भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये स्टेप्स हैं जी। इसके बाद जब ये हम, ये आपको बता रहा हूँ एक पूरी जर्नी किस तरह पूरा काम होता है, ये आपको रिटर्न फॉर्म में तो हम 5-10 मिनट में लिख के बैठे, लेकिन ये एक एक चीज़ को समझने के लिए 2-2 3-3 दिन मिनिमम चाहिए होंगे। ये भी कोई आपको प्रॉपर समझाएगा जैसे मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आप ये फर्दर, अब इसके बाद जब हम ये अपना कंटेंट बना लेते हैं तो फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा, मैं जो आपको ये सारे वो स्टेप हैं जो मैं आपको सुनूंगा, लास्ट स्टेप, सॉरी नॉट लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप होगा हमारा हो टू एडिट आवर कंटेंट, कि हम अपने कंटेंट को फिर एडिट करना होता है ना, कि उसको कोई भी इशू कोई भी हो किसी तरह का भी, हो टू एडिट आवर कंटेंट विच वी मेक थ्रू एआई टूल्स।
मतलब हमने जो भी एआई टूल्स के थ्रू अपना कंटेंट तो बना लिया, अब उसको आगे एडिट करना है उसको, क्योंकि मुख्तलिफ सीन्स होते हैं, कुछ चीज़ मुख्तलिफ वॉइसेस होती हैं, वॉइस ओवर होता है, तो वो सारा कुछ होता है। तो मेन स्टेप तो हमें एक और भी भूल गए हैं, वो इधर वो भी ऐड कर देते हैं, वो भी मुझे याद आ गया। 6 स्टेप होगा हमारा, वॉइस वॉइस ओवर। इसमें मैं आपको फ्री वॉइस ओवर वेबसाइट्स एंड पेड वेबसाइट्स आपको बताऊंगा कौन सी है। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी सर जैसे कि ना मैं अभी देख ही रहा था ये इसको ना यूट्यूब एनिमेशन को, यहाँ पे जो टूल्स वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर बिगनर्स के लिए, क्योंकि इनिशियल हमने सीखने होते हैं चीज़ें, हमें रिजल्ट्स भी नहीं पता किस तरह आएंगे और क्या होगा। जी जी तो जब बिल्कुल। हम उनकी प्राइसेस देखते हैं ना एप्स के ऊपर, जी तो जी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें हमें लग रहे हैं, और एज सेम साइड हमें मार्केट प्लेस पे लोग वो बहुत ज़्यादा लाइक सस्ते में दे रहे होते हैं, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए या ऐप से ही सब्सक्रिप्शन परचेज करनी चाहिए? भाई देखें, मैं एज अ बिगिनर आपको बताऊं कि मैं खुद ये जो कमर्शियल मार्केट्स में जैसे बैठे होते हैं ना, ये टूल सेलर, मैं उनसे ही लेता हूँ। जी जी। क्योंकि जी जी आप देखें सही ना, है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जेमिनाई प्रो का आप प्लान लेंगे, मैं आपको इधर दिखाता हूँ जी मेरी जी। स्क्रीन शो हो रही है ना भैया आपको? जी जी बिल्कुल हो रही ये है। देखिए मेरा अल्ट्रा प्रो चल रहा है। जी बिल्कुल। और अब आप ये सोचेंगे कि ये कितना, मैं लोगों को पता ही नहीं लोग कैसे यूज करते हैं, मैं इसको फ्री में यूज कर रहा हूँ। हम्म। कहने का मतलब वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, आप परेशान ना हो, आपको बताऊंगा टूल्स। देखिए भाई मेरे टूल्स ये बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं। अगर आप सोचेंगे ना कि बिल्कुल न्यू मैंने लेना है टूल और प्रॉपर हम्म। ऑफिशियली लेना है, तो आप जब ये गूगल एआई प्रो सिंपल, ये तो अल्ट्रा है, अल्ट्रा 70,000 पर मंथ है, 70,000 एक जी महीने। बिल्कुल ऐसे और ही सर, ऐसे एआई ही। प्रो आप सिंपल लेंगे तो वो 5600 का है। जी बिल्कुल। तो हम इतना अफोर्ड, हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो टूल्स वगैरह भी आपने लेने होंगे, आपको फुल यार A to Z सपोर्ट करनी है। मेरा सिर्फ मकसद मेन पता है क्या, मैं सिर्फ खुद को ये मोटिवेट करके आया हूं कि मैंने जिनको सिखाना है ना, वो मुझे अच्छा जी रिस्पॉन्स दें। और मैंने किसी से ना कोई 1 रुपया मांगा है, ना मेरी कोई फीस है, ना मैं ये नहीं कि वो 2 दिन सिखा के फिर कहूँ जी अब पैसे भेजने शुरू करो, नहीं तो आगे मैंने सिखाना नहीं, जैसे ये सारे चूरन बेच रहे होते हैं बैठ के। जी सर। तो भैया आप लोग ने बस सीखना है कि मुझे फील हो कि यार देखें ये बंदे सीख रहे हैं, ये टीम में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो अच्छी तरह सीखेगा उसको फिर मैं, हमने अपनी टीम भी बनानी है तो मैं उनको उसमें भी ऐड करूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सर। तो वो आप परेशान ना, वो आपकी बात ठीक है। वो सबसे बेहतर ये कि आप, अगर आपका कोई अपने रेफरेंस के थ्रू जानने वाला तो आप उनसे लें, अगर नहीं तो फिर जिस तरह के भी आपको टूल चाहिएगा वो मैं आपको अपनी गारंटी पे लेके दे दूंगा, क्योंकि मैं खुद ले रहा हूँ कब से। जी बेहतर है सर। तो यार देखें, ये अब हम चलते हैं अपने इधर वापस स्टेप की तरफ। ये उसके बाद स्टेप 6 होता है जिसमें वॉइस ओवर देते हैं। हम कंटेंट ले लेते हैं ना, लेकिन मोस्टली कंटेंट जब आप गूगल एआई के वीओ के थ्रू बनाते हैं तो उसमें आपको वॉइस मिलती है, लेकिन वो वॉइस का ये होता है कि गूगल वीओ 3 आपको ऑप्शन देता है 8 सेकंड का, कि आप मैक्सिमम 8 सेकंड सिर्फ बना सकते हैं वीडियो। तो वो आपको सीन बाय सीन, यानी कि आप देखिए सेकंड वीडियो है हमारी 80 सेकंड की, तो वो हमें 10 सीन्स में डिवाइड करनी पड़ती है, 8 8 सेकंड। तो गूगल वीओ 3 जब आपको एक सीन की वॉइस देता है, जब आप न्यू सीन क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें वो वॉइस चेंज कर देता है। तो वो उस कंटेंट का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि एक सम शुरू में वो डीप वॉइस दे रहा होता है, आगे स्लो मिडल पिच वॉइस दे रहा होता है, तो वो इसलिए मैं गूगल वीओ 3 पे तो वॉइस वो वाली यूज़ ही नहीं करता, वो बस उधर से वीडियो लेता हूँ तो फिर आगे यूज़ करता हूँ वॉइस ओवर वेबसाइट्स। जिसमें वैसे आपको चलें बताते हैं जी, फ्री में फ्री वॉइस ओवर में जो मोस्टली यूज़ होती है ना, वो होती है गूगल AI स्टूडियो। ठीक हो गया। ये एक बताता हूँ आपको, फिर फर्दर जब सीखेंगे तब। पेड में जो टॉप जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, वो है 11 लैब। सबने आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये, जब हमारे पास अब देखें हमारा कंटेंट के थ्रू हमने वीडियोस भी बना रही हैं, वॉइस ओवर भी आ गया, तो अब हमने वॉइस को कंटेंट के मुताबिक उसको एडिट करना है कि वो वॉइस और वो सीन्स वगैरह आपस में मैच हो। तो उसके लिए फिर हम जाते हैं एडिटिंग वेबसाइट, एडिटिंग टूल्स पे, जिसमें एडिटिंग टूल्स में आ जाते हैं, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ या सभी यूज़ कर रहे हैं, वो है एडिटिंग टूल विच आर बेस्ट इज कैपकट, कैपकट और फिल।
मोरा, ये हैं बेस्ट जो ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये यूज़ किया करें। मैं आपको यार वही चीज़ बतानी है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ना कोई पब्लिसिटी के लिए बैठा हूँ ना किसी को बेचने के लिए बैठा हूँ कि ये मुझसे लेना है, या जो मैं वही बताऊँ जो मैंने बेचना है। ये जब आप लोग ये सीख जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब स्टेप 7 आई विल टीच यू। उसके बाद हमने सीखना होगा जी, आपको जो मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू एसईओ अवर वीडियो यूजिंग डिफरेंट फ्री सोर्सेज। आपको फ्री में मैं बताऊंगा कि उसी वीडियो की जब आप लेंगे सोर्स तो उसकी एसईओ कैसे होगी फ्री में, वो भी आपको बता दूंगा मैं साथ के साथ। क्योंकि देखें जब तक आप वीडियो जितना अच्छा कंटेंट बना लें, उसके कीवर्ड्स, उसके टैग्स, उसके टाइटल्स, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होगी तो वो आपकी एल्गोरिथम उसको नोट डाउन ही नहीं करता, वो एल्गोरिथम में मूव ऑन ही नहीं होता। और जब तक एल्गोरिथम में नहीं मूव ऑन होता तो आपकी सर्चेज में नहीं आती, आपकी वीडियो सजेस्टेड में भी नहीं जाती। और उसके अलावा स्टेप 8 8 स्टेप सबसे मेरे ख्याल में मेन जो होती है ना यूट्यूब के ऊपर आपका काम होता है वो होता है थंबनेल का। ये मैं आई भी थंबनेल करना बताऊंगा कि हमने थंबनेल कैसे बनानी है, और वो भी आपको ऐसे बताऊंगा कि जस्ट आपने प्रॉम्प्ट देनी है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कुछ भी खुद से कि जैसे ये पहले लोग कैनवा पे बैठे हुए जलील हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जस्ट आपने वो आपको उधर से प्रॉम्प्ट आपने लेनी होगी और वो प्रॉम्प्ट एक ऐप पे जाके डालनी है, वो आपको फ्री में देगा सारी, ऐसी फुल 4 के रिजल्ट में। ठीक हो गया। वेट अ मोमेंट, ये ना ग्रुप में मैसेज आ रहा है, मैं देखूं तो सही है क्या कहना चाहते हैं। जस्ट अ मोमेंट सब। चलें जी, कुछ लोग थे उनको पता ही नहीं कि हम ऐड हुए, उनको फिर हमने रिमूव कर दिया। कितनी तकल्लुफ ना करें ऐड होने का। आवाज आ रही है ना सबको भाई? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है। यार देखें भाई, आप लोग, मैं आपको कोई चीज़ पता है तो आप लोगों ने शेयर करनी है। ये हम एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, इसमें ये नहीं कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ। आपने मुझे जिधर मैं गलत हूँ या जिधर आपको कोई पता हो कि ये चीज़ बेटर है, या जैसे मैंने सोर्सेज बताए हैं अगर आपको पता है तो आपने मुझे साथ में उसको गाइड करना है, मुझे बताना है। इन्फॉर्मेशन में इंसान एक दूसरे का देखें, सम चीज़ों में मैं स्पेसिफिक मास्टर हूँ, सब में आप भी हो सकते हैं, तो आपने मुझे साथ में ज़रूर बताना है जिसको भाई को इल्म हो कि ये भी चीज़ें हैं। ठीक है। जी सर। तो ये देखें ये थंबनेल हो गया। उसके बाद हम ऐसे जब वीडियो करते हैं, मैं देखता हूँ ना मेरे अपने कजन दोस्त जब दिल की वीडियो बनाई उठा के फेंक दीजिए, हमने वीडियो बनाई अब तो व्यूज लाखों में, ऐसा नहीं होता। आफ्टर 9 स्टेप पे हम जाके 9 स्टेप, वी हैव टू सिलेक्ट सेम टाइम टू अपलोड वीडियो और शॉर्ट एवरी डे। हमने फिर सीखेंगे कि किस टाइम सेम टाइम पे होता है। ये आप कभी भी देखिएगा, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, कोई भी कंटेंट राइटर, कुछ भी है, उसकी सेम टाइम पे वीडियोस आती हैं। क्योंकि जब आप सेम टाइम पे सेम टाइप का कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको चेक कर रहा होता है, और फिर वो उसी टाइम वो आपके एल्गोरिथम को ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सारा बोट्स आप समझने बैठे एजेंट्स बैठे हैं, रोबोटिक एजेंट्स, स्पेसिफिक टाइम पे जब आप कंटेंट करते हैं तो वो आपका एल्गोरिथम फौरन वो यूट्यूब को उसको पिक करता है और उसको आगे सजेशन में डाल देता है बेतरतीबा। यानी कि आप सोचें कि मैंने अब कितने 8 बजे तो मैंने वीडियो उठा के लगा दी फिर 9 बजे दिल किया, इस तरह नहीं होता। ये आपको ये भी बताऊंगा कि क्या टाइम वगैरह है। तो ये बेसिक 9 स्टेप ऑटो अपलोड और शॉर्ट की एवरी वीडियो। और उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट 10th स्टेप है जी, मेन द लास्ट स्टेप which I will teach you is
आफ्टर, यानी कि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब, ये पता नहीं आप लोग में से मोस्टली को नहीं पता होगा, जब हम हमारे मोस्टली क्या कहते हैं वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, तो वो कहते हैं जी बस अब हम सो जाएं, सुबह उठेंगे तो डॉलर्स के डॉलर्स आए पड़े होंगे अकाउंट में और लाखों व्यूज। इस तरह नहीं होता। इसकी एक साइकी होती है। जब आप लोग, चाहे आप वीडियोस भी देखें ना, उधर भी आपको बताया जाएगा कि आप जब कोई भी अपना कंटेंट अपलोड करते हैं ना, तो वो आगे सजेस्टेड में जाता है। और वो जब सजेस्टेड में 3 लोगों में जाता है, अगर वो एक लोग भी देखते हैं ना, मतलब वो उसको और डबल करता जाता है। तो सजेस्टेड में आपका तब भी जाता है जैसे आपका कंटेंट अपलोड हो, फौरन आपके वीडियोस पे कोई ना कोई, जैसे मोस्टली लोग, मैंने भी यही किया हुआ है, मैंने भी खुद ये यूज़ किया और ये ट्रिक काम करता है कि आप लोगों ने अपने 10 ऐसे फ्रेंड ढूंढने हैं, कोई भी मेंबर कुछ भी, कि जैसे आप कोई भी कंटेंट अपलोड करेंगे, आपके फौरन वो ना अपनी अपनी सेम वो वीपीएन ना हो, मतलब सेम वाईफाई या सेम नेट ना यूज़ करके एक जगह, यानी कि अब घर में पड़े हुए सब 10 लोगों को नेट दे दो जी, मेरे नेट से करो, सबका डिफरेंट नेट हो, और वो फौरन आपकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप खुद देखिएगा उस पर आपको व्यूज़ आएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अब आप मुझे सब लोग ना अपना थोड़ा सा बता दें पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग क्या सीखना चाह, किस पर्पस के लिए ये ग्रुप ज्वाइन किया, आप लोग ने क्या सोच के ये ग्रुप ज्वाइन किया, थोड़ा सा गाइड करें मुझे। अब पहले मैं बता दूं। जी जी, आप सब बताएं, मैं देखें, मैंने अभी ये सब। मैंने तो इसी जी मैंने तो यही सोच के किया। एक्चुअली मैंने थोड़ा अरसा ये काम किया था, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया था ठीक है। मूवीज रिव्यूज का। ठीक है। ठीक है, और मतलब मुझे मेरे पास कोई मुझे नहीं पता था एआई टूल्स का, और आपको वॉइस ओवर कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और मैं ठीक। बड़ा मेहनत करके मूवी देख के उसका स्क्रिप्ट तैयार करती थी, फिर उसका लाइक उसका वॉइस ओवर करती थी और सारा कुछ। ठीक है, अब ठीक है। मैंने ना मेरे ख्याल में 7-8 मूवीज का डाला था। जी। लेकिन वही प्रॉब्लम था कि रिव्यूज नहीं आते थे, तो मतलब मैं बड़ा बहुत डिसहार्ट हो गई और मैंने उसको छोड़ दिया। जी। ठीक है, और मुझे मतलब यही था कि एक तो आप किसी का भी कोई लेक्चर सुने, वो प्रॉपर तरीके से ना नीड सिलेक्शन के बारे में बताते हैं, ना आपको कौन से एआई टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लाइक मुझे नहीं समझ आया, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा। जी। तो अभी मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने बस ट्राई किया था कि मैं आपका भी सुन के देख लेती हूँ कि आप कैसे समझाते हैं। तो जी। लाइक मुझे तो आपका पहला अच्छा लगा कि आपने प्रॉपर एक रोड मैप दिया है। ठीक है, और जी। मुझे तो लग रहा है पोटेंशियल है, मतलब मैं सीख सकती हूँ, और मुझे सीखना है यूट्यूब ऑटोमेशन। जी। लाइक मुझे है मतलब फाइनेंशियली भी जरूरत है, और आप समझ लें कि यार ये बातें तमीर भाई, मतलब आप मुझे जरा ग्रोथ करनी है। एक मिनट मैम, एक मिनट इसको जरा मैं म्यूट कर। जी अब बात करें, वो उसके माइक का इशू आ रहा था। हाँ जी, नहीं नो प्रॉब्लम, बस मुझे मतलब करनी है ग्रोथ इस चीज में, इस वजह से मैं तो मतलब 100% श्योर हूँ कि मैं तो प्रॉपर टाइम देख के सीखूंगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि अगर आप रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं एक दफा फोकस करके सुनते हैं, और आप दोबारा जब उस चीज को सुनते हैं और नोट डाउन करते हैं, तो वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, ऐसा मतलब मेरी फीलिंग्स है। जी जी हो बिल्कुल, सकता आप है इस बाकी इस चीज से, तो इसी वजह से था मेरा कंसर्न। ठीक हो गया। बाकी भी यार सब लोग, आप लोग भी मैं बताएं। अपना बता दूं। जी। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी सदाम भाई जी। सर मैं बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो इस तरह था कि मैं प्रीवियस 1 ईयर से यूट्यूब की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा था, लाइक इसको भी आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था। जी। तो अभी फ्रीलांसिंग मेरी ठीक जा रही है, डेवलपमेंट। तो अभी मेरे 2 नेफ्यू हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा था यूट्यूब में, तो मैंने उनको भी ज्वाइन करवाया हुआ है, एक को मेरे साथ ही देख रहा है वीडियोस। जी तो ठीक। ये है कि मेरा मेन एम ये था इसको सीखने का कि मैं खुद भी सीख लूं, क्योंकि अभी वो 9th में पढ़ रहा है, तो उसको वो लर्निंग कर्व उसका इतना तेज नहीं हुआ जितना मैं सीख सकता हूँ। जी तो मेरा बिल्कुल, आप मेन पहले एम ही ये है कि फील्ड में मैं खुद इसलिए। सीख के, जी जी, उसको जी। खुद सीख के और इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे पास टीम तो है, लाइक 2-3 पर्सन हैं, तो हम इसको आगे ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ को। जी तो फिर बिल्कुल। लाइक अगर मैंने इन फ्यूचर स्विच भी करना है, तो मुझे इसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है एज अ इंडिविजुअल इन डेवलपमेंट। तो ये मेरा हम्म, मेन एम है। चलें। और अब बाकी बासित भाई लर्नर आईडी वाले
और ये बाकी जैन भाई, अली भाई, सब लोग यार बताएं बाकी भी। जी जी सर। जी भाई, आवाज आ रही है? ये बासिल भाई, लगता है आपका तो पहले माइक का इशू आ रहा है ना, पहले वो थोड़ा सा सोल्व आउट कर लें, आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही। आप देखिए, यहाँ पर आ रही है आवाज? जी जी, अब ठीक है, बेहतर है। अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका तरीकाकार बहुत अच्छा लगा, स्टेप वाइज जिस तरह आप कर रहे हैं। थोड़ा थैंक यू। मोटा नो हो है। जी जी। ठीक है। वही बस जेमिनाई पे फोटोज वगैरह प्रॉम्प्ट दे के बना लिया ये वो, लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई वीडियोस जो है ना प्रॉपर बना ली। ठीक। तो एक दो बार किसी चीज़ पे कोशिश भी किया तो वो नहीं हो, क्योंकि वो पेड होते हैं, क्रेडिट मांगते हैं आगे से। तो वो नहीं है। इसी तरह फोटोज तो बनाई है, लेकिन ये वीडियोस इस तरह नहीं बनाई है। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने जो पहले भी सेशन हुआ है वो भी जी मैंने तकरीबन सुना है काफ़ी। तो इंशाल्लाह चलेंगे। और एक अच्छी है अंदर जी कि जी, जनाब इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छी सीखना है और जर्नी ये गुजरेगी, करना है वो काम। वर्क लाइक। इंशाल्लाह वो हम्म। वर्क लाइक का फैमिली हम काम करेंगे। मैं यार देखो ना, मेरे कोई अर्निंग के बेसिक के लिए तो मैं बैठा नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह जी मुझे जी अप्रिशिएट करें या आप काम सीखें, क्योंकि देखिए, आप कुछ लोग होते हैं उनको चाहिए होता है जी कि हमें कोई लाखों फॉलोअर्स वाले हों। उन आप लोगों को मेन मेरा माइंडसेट है कि हमें लाखों फॉलोअर वालों से या उससे नहीं, हमें उससे काम लेना चाहिए जिसको काम आता हो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हमें इंशाल्लाह। वो हमारे आजकल माइंडसेट बना है। देखिए, अब इधर मैंने आपको खुद पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से ना 6-7 मंथ पहले मैं गया PNY, आपने शायद लाहौर में नाम सुना होगा। बहुत नेम है उसका, टॉप, यानी कि हमारे पंजाब में दो जी तीन जी वही सर, ऐसा ही इंस्टीट्यूट है। हैं। लेकिन सर वो भी अच्छा बस कोर्स ठीक। भेजते हैं, वो भी सिखाते नहीं है प्रॉपर। मैं वही सर तो कुछ आपको अपना स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर वही कर था। रहा हूँ। सदाम भाई, आपको अपना एक्सपीरियंस बासत भाई शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस चीज़ से यार देखिए मैं समझा रहा हूँ। और मैं मुझे अब देखिए, मैं जी आप जी। अब आपको 1 घंटा 2 घंटा दे रहा हूँ, मुझे आप बताएं मेरा कोई इसमें पर्सनली फायदा है? बिल्कुल नहीं। कोई जाहिर भी बात नहीं। है, एक अच्छे लोग निकलेंगे आगे से, टीम है वही हो सकता है कि आगे चल सके यहाँ पे, अगर वो तो बाकी यार लोग आगे साथ लॉन्ग हैं। आउटपुट है ना, तो मैं जस्ट ये मेरा मेन मकसद ये था कि लोग मुझसे सीखें। और मैं किसी को भी सीखे उनमें से एक दो भी यार थोड़ा सा काबिल हो जाए ना, तो मेरे लिए यही बहुत है। तो ये बाकी भाई थोड़ा सा अपना माइक को ऑफ कीजिए। ये अब आ रही है बस? तो मैं आपको बताता जाऊं कि PNY में मैं गया। उन्होंने कहा जी 22,000 2 मंथ की आपकी फीस है, और 3,000 आपने देना है। अल्फा टावर में मैंने लिया था। उनकी तीन है, इकबाल टाउन, जॉ टाउन, शादरे, और चौथी अल्फा। मैंने कहा अल्फा में जाऊंगा, मेन है। तो मैं उधर जाके लेता हूँ एक्सपीरियंस, चेक करता हूँ कि बहुत नाम सुना है, ऐसे मैं सुना सुनाए पहुंच गया। जी मैं पहले दिन गया, सर आधा घंटा लेट आए, और मज़े की बात वो सर भी थे डिजिटल मार्केटिंग के, और उसको बैठा दिया यूट्यूब ऑटोमेशन में। अब ऑटोमेशन, आप लोग सब ने मुझे रिस्पॉन्स देना है कि ऑटोमेशन जो होती है उसको कहते किस चीज़ को, मुझे ये बताएं थोड़ा सा आप सब लोग। आवाज़ आ रही है सबको? सर किसी भी काम को मैनुअल वे से ऑटोमेट की तरफ, लाइक वो हम बेसिक अगर ऑटोमेशन की ये है कि वो काम खुद ब खुद हो रहा है, हमें हम्म। उसको ज्यादा अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन हमारे ऑटोमेशन में आपको प्रेजेंस ना बेसिक होने वर्डिंग में में भी वो काम समझाता चल हूँ। रहा है। बेसिक वर्डिंग में आप समझाता है कि जिसको हम एक कमांड देते हैं वो खुद उस कमांड पे सारा काम करता है, ये होता है ऑटोमेशन। ठीक हो गया। तो जी डेफिनेटली। हमने समझो कोई कमांड दे दी, वो खुद जैसे अब रोबोट है ना, हम उसको कमांड उसको दी होती है, एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर को दिया होता है, वो खुद कर रहा होता है, वो ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन का मीन होता है जिसमें किसी भी मैनुअलिटी ऐड नहीं होती, मतलब किसी पर्सन की खुद की वर्किंग नहीं ऐड होती, बस उसका एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसपे वो ऑटोमेटिकली रिपीटेडली वो काम कर रहा होता। तो इसी तरह भाई मैं उधर चला गया। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, आजकल ये हालात है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, मैं भी उससे चला गया कि मैंने कहा जाता हूँ मैं। उनको मैंने फीस पेड की, मैंने उनके साथ, मेरी फाइनल हुई 15,000 फीस थी, और 3,000 मैं उनको देता था मंथली। 1.5 मंथ, 1.5 मंथ मतलब कितना, 4, वीकली 2 क्लासेस होती थी। टोटल हमारी जो क्लासेस थी ना भाई, वो थी 12। 12 क्लासेस थी, मतलब 1.5 मंथ का था। और सोमवार और मंगल को क्लासेस 2 से 4 बजे बस। वीक में 2 क्लासेस चलें जी। क्लास पहले में गए जी, तारुफ कराए आप लोग, क्या कहते हैं, पहला दिन तारुफ में। दूसरे दिन जी वो आप लोग कहाँ से आए हैं, पहले क्या किया है, हमें ये बताएं, और आप लोग को कुछ आता शाता है, मुझे अपने जीमेल दिखाओ। चलो मैं हैरान, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में पहले इंटर तक, मैंने कहा ये क्या
अजीब बातें कर रहा है कि अपने मुंह। और अब उन्होंने हमें जी काम दिया कि आपने घर जाना है, फूलों की तस्वीर बना के लानी है, सुबह जब सूरज ऊपर निकलता है तो उसकी पिक्चर बना के लानी है, और जब आप बाइक पे आएंगे ना तो आपने बाइक के साथ अपने बाइक के ऊपर ना ऐसे बैठ के ट्रैवलिंग के वक्त अपनी वीडियो बनानी है। मैंने कहा सर किस लिए? मैंने चेक करना है जी आप लोग को व्लॉग बनाना आता है कि नहीं। वो बंदा खुद ना खाने पीने के ऐसे व्लॉग बनाता था अपने घर के अंदर, बस 150-200 व्यूअर थे उसके। उसको जो उसको आता था उसने बेचारे को तो ऐसे बैठा दिया कि इधर तुम आ जाओ, वो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा था। तो उसको बस थोड़े से नाम पता थे, उनको कहा था चलो जी इनको इधर ही टाल मटोल करके पैसे छापे। तीसरा चौथा पांचवा छठा लेक्चर उसने, भाई आप ये देखें कि पिक्चर जो है वो हमें कैनवा पे पिक्चर बनाना सिखाता था, कैनवा पे ऑटोमेशन करनी सिखाता था, और कैनवा पे वो एडिटिंग करनी सिखाता था। बंदा पूछे कि यूट्यूब ऑटोमेशन भी कभी कैनवा पे हुई? कैनवा पे तो थंबनेल हाथ से याद बनती है, वो भी आप लोग नहीं बनाते। कहने का मतलब है कि इस तरह के फ्रॉडिये बैठे होते हैं, लंबी क्या बात करनी। और इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अगर आप लोग कोई भी आपका सीखना चाहे तो कल से स्टार्ट करेंगे क्लास प्रॉपर वे से। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे, ये मैंने भी नोट कर लिए हैं, आप लोग भी लेक्चर भी आपको मिल जाएगा तो वो मैं आपको ना कर दूंगा। तो बस मुझे ना स्टेप्स, तो आप लोगों ने यार बस ना समझना है कि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं, ये नहीं कि बस आप फॉर्मेलिटी के लिए मैं बोलता रहूं और आप समझे ना। और सबसे बड़ी बात यार, आप लोग में से मुझे बताए किसी ने गूगल VO3 का एक्सपीरियंस किया यूज, या AI कोई यूज किया टूल? सर नो। मैंने मेटा ए से 2-3 वीडियोस बनाई थी, वो VO3 का एक्सपीरियंस नहीं है। चलें यार, मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा ना ओवरव्यू देता हूँ जल्दी जल्दी से ना, ताकि यार आपको कुछ तो दिखाऊं ना। आप लोग कहेंगे ये तो लेक्चर ही दे दिया इसने यूनिवर्सिटी वाला, लिख लिख के कि ये वाली। ये देखो, ये बासित भाई आप पहले लेक्चर में थे ना? जी जी मैं था। ये जब हमने वो वीडियो बनाई थी AI के थ्रू कंसिस्टेंट करेक्टर के जी साथ जी। थे तब? हाँ जी 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 मैं था। ये देखें, ये हमने बासित भाई भी थे तो ये मैंने इनको वो थोड़ा सा कंटेंट बनाना कंटेंट लेके दिखाया था। और उसके ऊपर ये देखें हमने कंसिस्टेंट, आपने देखो कि इस पे लाखों के हिसाब से व्यूज आ रहे होते हैं। ये वीडियो बना के दी थी मैंने। और इसको हमने आगे सीन बिल्डर किया, तब ये देखें ये 8 सेकंड का है। तो इसको मैंने, ये गूगल VO3 है। क्योंकि मैं आप लोग को ये सजेस्ट करता हूँ, देखें अगर आप लोगों ने काम सीखना है ना तो आप ये जो टूल मैं सिखाऊंगा ये अपने लेके रखें। क्योंकि आप लेंगे, मैं सिखाऊंगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं सिखा भी दूंगा, प्रैक्टिस आप लोग कहाँ कैसे करेंगे। तो ये जी, ये देखिए मैंने इसको कंसिस्टेंट करेक्टर बनाना सिखाया था सब कुछ। हमने ना, ये सीन बिल्डर होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? सर हो रही है। मैम आपको भी शो हो रही है ना? जी जी हो रही है। ओके श्योर। ये देखें ये हमने पहले बनाए थे। अब ये देखें ये करेक्टर है। मोस्टली लोगों का इशू ये होता है कि वो सीन बाय सीन करेक्टर ही बदल जाते हैं, इधर बच्चा होता है आगे वो बूढ़ा हो जाता है फौरन। अब ये करेक्टर चल रहे हैं। जी अब सपोज, अब आप कहते हैं कि ये अगले सीन में ना ये डांस करें, मतलब डांस या कोई भी हम इसको कर देते हैं जी इधर। मैं आपको वैसे इधर से ये हम कह देते हैं जी स्टार्ट रनिंग। बोट में आर वॉकिंग सडनली a group। अब ये देखें जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सीन 2 बन गए। अब हमने अगली सीन इसी तरह प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं इसके थ्रू।